बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको खुश आमदीद कहता है। एक बड़ा फैसला इमरान खान के खिलाफ आज आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का मुकदमा ज़ेर समाअत था। आज इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत के रूबरू पेश हुए, दलाइल पेश किए गए। अदालत ने क्या तकाजा किया, इमरान खान के वकाला ने क्या जवाब दिया और जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए थे उनका जवाब क्या था। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खिलाफ क्या कहा और फिर 5 मिनट के लिए वक्फा हुआ, अदालत में फैसला महफूज हुआ और उसके बाद फैसला इमरान खान के खिलाफ आ गया। ये फैसला क्या है? फर्द जुर्म इमरान खान के खिलाफ आयद किए जाने का फैसला अदालत ने सुना दिया है और ये कहा है कि आपके जवाब से अदालत मुतमिन नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फैसला क्या है। 22 सितंबर मुकर्रर की गई है फर्द जुर्म आयद किए जाने के लिए इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में, और इस फैसले की जद इमरान खान पर क्या पड़ सकती है। और जो बार बार कहा जा रहा है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग ले तो बात ख़त्म हो जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के केसेस के हवाले दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये जी आज की वीडियो बड़ी इसमें बड़ी ख़ास बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पस मंज़र ये है जी कि इमरान खान ने एक जलसे में शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से IG इस्लामाबाद और जो दीगर अफसरान थे इस्लामाबाद के और जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थी खातून, उनके बारे में ये कहा था कि मैं आपको आपके खिलाफ केस करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आपको शर्म करनी चाहिए थी। इस बयान को बुनियाद बनाकर पहले वफाकी हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया हुआ, उसकी पैरवी भी जारी है। इमरान खान उसमें जमानत पर हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया इस पर तौहीन अदालत का। इमरान खान को ज़ाती हैसियत में 7 रोज़ कबल बुलवाया। इमरान खान ने अपना जवाब जमा करवाया अदालत में तहरीरी तौर पर, जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपके जवाब से मुतमिन नहीं हैं। और गुल हसन औरंगजेब जस्टिस जो हैं, उन्होंने पिछली पेशी पर भी ये कहा था कि अगर आप आज चाहते तो बात आज ही ख़त्म हो सकती थी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर इमरान खान पिछली समाअत पर कह देते कि मैं अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ तो वो पैरवी मजीद ना करना पड़ती, ये केस पिछली तारीख पर ही ख़त्म हो सकता था। शोकास नोटिस जो अदालत ने जारी किया था वो ख़त्म हो सकता था। लेकिन अदालत ने पिछली पेशी पर इमरान खान से कहा कि आप अच्छी तरह सोच समझ कर अपना जवाब जमा करवाइएगा, 7 रोज़ की आपको मोहलत दे रहे हैं। और अदालत ने हवाला दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। निहाल हाशमी केस, तलाल चौधरी केस, दानियाल अजीज़ केस, इन सारे केसेस के हवाले दिए, क्योंकि इन तमाम जो लीडरान कराम हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इनको सज़ा सुना दी थी नाअहली की। आज पेशी थी, इमरान खान पेश हुए। बड़ी जो है सख्त पहरा लगा हुआ था इस्लामाबाद में, और जो वकला के अलावा किसी बड़े लीडर को भी तहरीक इंसाफ के जाने की इजाज़त नहीं मिली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान पेश हुए और सबसे पहले उनके वकील जो हामिद खान हैं, उन्होंने रोस्टरम पर आकर दलाइल पेश किए। और जो सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि बड़े ही शानदार अंदाज में उन्होंने इमरान खान का दिफा किया। हामिद खान के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं अशतर औसाफ, उन्होंने इमरान खान के हवाले से अदालत से कहा कि अदालत कतन इमरान खान को माफ़ न करे, क्योंकि 2014 में भी इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी थी तौहीन अदालत के केस में। तो इनका वतीरा है, बार बार इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। अदालत ने जी अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर रखे थे और अटॉर्नी जनरल ने 2 नाम दिए थे। एक जस्टिस मुनीर मलिक हैं, पाकिस्तान के एक बड़े ही माहिर मंजे हुए कानूनदान हैं। दूसरे मखदूम अली खान हैं, वो भी एक माहिर कानून हैं। और तीसरा जो था अदालती मुआविन, उसका नाम दिया था बार ने। और अब आज इन तीनों मुआवनीन ने भी अपने दलाइल दिए। जस्टिस अतर मिनल्ला के रूबरू जब पेश हुए हैं मुनीर मलिक, उन्होंने कहा कि अदालत पर असर नहीं पड़ता जो बातें जलसों में की जाती हैं, सियासी जलसों में,
اور میں آخری شخص ہوں گا جو یہ مان لے کہ عمران خان نے جلسے میں جو کچھ کہا ہے اس کا اثر اسلام آباد ہائی کورٹ پر پڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ اس توہین عدالت کے کیس کو ختم کرے۔ اس کے بعد اگلے جو عدالتی معاون تھے مخدوم علی خان، انہوں نے بھی روسٹرم پر آ کر کہا کہ عدالتیں تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہیں، آپ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور عمران خان کو چھوڑ دیں، اس کیس میں معافی دے دیں۔ جو تیسرے معاون تھے انہوں نے 75% جو ہے وہ عمران خان کے حق میں بات کی تقریباً۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت جو ہے وہ کارروائی نہ کرے، سزا نہ سنائے عمران خان کو، معافی دے دے، اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لے۔ اب اس موقع پر عمران خان کھڑے ہوئے اپنی نشست سے اور انہوں نے کوشش کی عدالت سے مخاطب ہونے کی اور اجازت مانگی کہ مجھے آپ نے سنا ہی نہیں، اجازت دیں میں بھی بات کر لوں، کچھ کہہ سکوں۔ تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان سے کہا کہ ہم آپ کے وکلاء کو سن چکے ہیں اور اب ہم 5 منٹ کے بعد فیصلہ سنانے والے ہیں۔ 5 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ جو یہ 5 رکنی بینچ تھا، اس کے معزز ججز عدالت میں پہنچتے ہیں، کمرہ عدالت میں، اور فیصلہ یہ سنایا جاتا ہے جی کہ عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی 22 ستمبر کو، کیونکہ یہ عدالت عمران خان کے تحریری جواب سے قطعاً مطمئن نہیں ہوئی اور اس جواب کو مسترد کرتی ہے۔ یہ فیصلہ سنایا ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ اس فیصلے کے مضمرات کیا ہیں، عمران خان کا سیاسی مستقبل اس فیصلے سے کیا جڑا ہے، عمران خان پر کیا سزا ان کو اتنی اس مقدمے میں کیا امکان ہے، کیا ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آج جو ریمارکس دیے ججز نے وہ قابل غور تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے مدینہ منورہ کے واقعے کا بھی ذکر کیا کہ یہ واقعہ بھی جو ہے وہ اشتعال دلوانے کی وجہ سے ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایک لیڈر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تو ہیں وہ بڑے محتاط ہونے چاہیے، اور آپ جلسوں میں کیا کہتے پھرتے ہیں۔ آپ نے خاتون جج کے بارے میں جو کہا، اس سے ان کی تحفظ کو شدید سوال کھڑے ہو گئے ان پر، اور کل کلاں کو وہ سفر کرتی ہیں موٹر وے پر تو ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا۔ اور انہوں نے حامد خان کو مخاطب کر کے کہا، اور جو عدالتی معاونین تھے ان کو مخاطب کر کے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں افسوس ہوا ہے عمران خان کے جواب پر، اس شخص کو اندازہ نہیں کہ صورتحال کتنی سنگین ہوتی جا رہی ہے اور یہ شخص بڑھ رہا ہے خطرے کی جانب، اور ہم نے بتا دیا تھا پچھلی سماعت میں بھی، اور ہم اسلام آباد سپریم کورٹ کی فائنڈنگ کے بائنڈنگ ہے ہمارے سامنے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے ہوئے طلال چودھری کیس میں، نہال ہاشمی کیس میں اور دانیال عزیز کیس میں، تو اب یہ جی ایک مائنڈ ہے، ایک موڈ ہے جو ججز کا آج سامنے آیا ہے۔ اور آخر میں دوبارہ جسٹس اطہر من اللہ کا یہ کہنا تھا کہ اب بھی اگر غیر مشروط معافی مانگ لی جائے تو یہ توہین عدالت کی کارروائی ختم ہو سکتی۔ اب جی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اب امکانات کیا ہیں عمران خان کے پاس، ان کی وکلاء کی جو ٹیم ہے قانونی ماہرین کی، اس کے پاس آپشنز کیا کھلے ہیں، اور اب کارروائی اس پہ کیا آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ غیر مشروط معافی مانگ لیتے، عمران خان کو چاہیے تھا سرنڈر کر جاتے، اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اظہر صدیق صاحب ہیں جی ایڈوکیٹ، انہوں نے 2 نکتے اٹھائے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اختیارات اور اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی کسی معاملے میں، تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے از خود نوٹس لیا جو ان کے دائرہ سماعت نہیں ہے، اختیارات سے تجاوز کیا انہوں نے۔ دوسرا قانونی نکتہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب نے اٹھایا کہ کیس میں پہلے نوٹس جاری ہوتا ہے اور اس کے بعد شوکاز نوٹس جاری ہوتا ہے، تو یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے براہ راست ڈائریکٹ ایک نوٹس نکالے بغیر شوکاز نوٹس جاری کر دیا عمران خان کو۔ تو یہ 2 بڑی مضبوط بنیادیں ہیں کہ جن کو لے کر اسلام آباد سپریم کورٹ میں جا سکتی ہے عمران خان کی لیگل ٹیم، اور وہ انٹرم اپیل جو ہے اس فیصلے کے خلاف کہ 22 ستمبر کو عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کی جانی ہے،
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं इमरान खान। ये कहना है कानूनी माहिरीन का। अब रहा सवाल जी सबसे बड़ा और अहम सवाल कि इमरान खान सरेंडर कर जाते, गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते, अदालत जो बार बार उनको कह रही है कि माफ़ी मांग ले, तो ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, यहाँ एक बड़ा वैलिड पॉइंट है जो इमरान खान के हवाले से कानूनी माहिरीन का कहना है कि अगर इमरान खान पिछली समात पर या आज की समात में गैर कानूनी गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते, अदालत को कह देते जी कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं कोई तोजी पेश नहीं करता, तो होना क्या था? यानी उन्होंने सरेंडर कर दिया, इतराफ़ जुर्म कर लिया कि मैंने गलत किया है, मैंने जुर्म किया है, हाँ मैं तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो चुका हूँ, अब मुझे माफ़ी दे दी जाए, मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ, एट द मर्सी ऑफ कोर्ट छोड़ता हूँ, जो चाहे अदालत सज़ा दे, जजा दे, माफ़ कर दे। होना क्या था कि इमरान खान या तो अदालत उनकी माफ़ी को कबूल करके उनको छोड़ देती या फिर अदालत उनको माफ़ ना करती। ये सवाबदीद है अदालत की। दोनों सूरतों में इमरान खान के सियासी करियर के लिए कानूनी पेचीदगियां पैदा हो सकती थीं और अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते, अदालत उन्हें माफ़ ना करती, इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाते इमरान खान, तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह सकती थी कि आप तो पीछे माफ़ी मांग के आए हैं, आप तो इतराफ़ जुर्म करके आए हैं, तो अब मज़ीद आपके पास क्या रह गया है? तो ये है जी कि आज कुछ हलकों का ये कहना है कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी ना मांग के अपने आप को कदरे महफूज कर लिया है। और मैं इसमें यह भी बता दूं कि अगर इमरान खान को सज़ा होती है तौहीन अदालत केस में, तो वो नाअहली हो सकती है उनकी और कम से कम 5 बरस के लिए वो आइंदा इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो सकते हैं। और इमरान खान इस स्टेज पर ये कतन अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो सियासी जिद्दोजहद जहाँ उनकी पहुँची हुई है और इस वक्त जो जिस मकबूलियत की मिराज पर हैं, वो आम इंतखाब दोबारा मुतालबा कर रहे हैं और उनको ये ख्याल है अवामी मकबूलियत को देख कर, राय आमा देख कर, कि अगर इलेक्शन होता है तो वो दोबारा अक्सरियत लेकर आ सकते हैं हुकूमत में। तो ये जी सारे इम्कानात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आखिरी सवाल ये है कि अब स्टेज क्या होनी है। पहली स्टेज गुजरी, आज अदालत ने ये कह दिया कि ट्रायल होगा इमरान खान के खिलाफ। अब 22 सितंबर मुकर्रर की है तौहीन अदालत केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की। 22 को दोबारा पैरवी शुरू होगी, फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। इमरान खान या तो इकरार जुर्म करेंगे या सहत जुर्म से इनकार करेंगे। उसके बाद फिर गवाहान पेश किए जाएंगे, जिरा होगी, गवाहों पर वकालात फिर दूसरी बार दोनों जानिब से अपने दलाइल पेश करेंगे। एक लंबा प्रोसीजर शुरू होगा और फिर आखिरी फैसला अदालत जारी करेगी, जिसमें इमरान खान को जजा भी हो सकती है, इमरान खान को सज़ा भी हो सकती है, माफ़ी भी मिल सकती है, बरी भी हो सकते हैं और उनको नाअहल भी किया जा सकता है। इसके बाद फिर वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ आज एक बड़ी अहम बात है कि आज कुछ हलकों का कहना है कि इमरान खान को एक बाकायदा प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की सियासत से हमेशा के लिए उनका पत्ता साफ करने के लिए एक ग्राउंड बनाया जा रहा है और इमरान खान की ज़ुबान से जो लफ्ज़ भी निकलता है वो बाइसे ताज़ीर बन जाता है। वो जो बात भी कहते हैं, जिस पर भी तनकीद करते हैं, उस पर उनके खिलाफ या तो दहशत गर्दी एक्ट के तहत मुकदमा बन जाता है या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का कहा जाता है या फिर कभी उनके खिलाफ तौहीन मज़हब की बात भी शुरू हो जाती है। तो हालात बड़े दिगरगू हैं। देखना है कि अब इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जुड़ा है इस तौहीन अदालत के फैसले से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।